नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हितेश और आप देख रहे हैं एचएन क्रिक्स। मेलबर्न में आज दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है और अभी भी इंडियन टीम बहुत पीछे है। अभी भी इंडियन टीम के ऊपर फॉलो ऑन का खतरा मंडरा रहा है, साथ ही इनिंग डिफीट का भी खतरा मंडरा रहा है। यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली जिस तरह से पारी को ले जा रहे थे, बहुत अच्छा गेम चल रहा था, फिर अचानक से एक रन आउट होता है, उसके वजह से पूरा गेम ही चेंज हो जाता है और ऑस्ट्रेलिया की ओर ये मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है। यहाँ सोशल मीडिया दो हिस्सों पर बट गई है। एक हिस्सा ये कह रहा है कि यहाँ पर विराट कोहली की गलती थी रन आउट को लेकर, लेकिन दूसरा हिस्सा बोल रहा है कि यहाँ पर यशस्वी जायसवाल की गलती थी। आपका क्या कहना है इसके बारे में मुझे कमेंट करके बताएं। यहाँ तक कि कमेंट्री बॉक्स पर मौजूद लोग जो थे, संजय मांजरेकर और इरफान पठान, दोनों आपस में भिड़ गए। दोनों को लगता है, एक को ये लगता है संजय मांजरेकर को कि यहाँ पर क्लियर कट जो गलती थी वो विराट कोहली की गलती थी, लेकिन इरफान पठान विराट कोहली का बचाव करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर यशस्वी जायसवाल की गलती थी। तो दोनों का अगर ओपिनियन देखोगे तो अलग अलग है। यहाँ पर अगर रन आउट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर रन था ही नहीं। यशस्वी जायसवाल जिस तरह के शॉट खेले थे, बॉल बहुत तेजी से फील्डर की ओर जा रहा था। विराट कोहली की गलती इतना थी कि विराट कोहली यशस्वी जायसवाल की ओर देखना भूल गए और वो बॉल को ही देखते रह गए। उनको लगा था कि बॉल पैट कमिंस के हाथ से छूट जाएगी तब वो रन दौड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इतनी ही गलती थी विराट कोहली की कि उन्होंने यशस्वी जायसवाल के कॉल को इग्नोर किया। साथ ही यहाँ पर गलती यशस्वी जायसवाल की थी, उनको बहुत ज्यादा हड़बड़ी मची थी जिसके वजह से वो नॉन स्ट्राइकर तक पहुंच गए, लेकिन उन्होंने विराट कोहली को देखा भी नहीं कि विराट कोहली तो क्रीज से बाहर भी नहीं आए थे अच्छे से। थोड़ा बहुत विराट कोहली स्टार्ट ले चुके थे, लेकिन विराट कोहली पूरी तरह से उस रन को कंफर्म नहीं थे लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर गलती मुझे लगता है कि यशस्वी जायसवाल की थी, क्योंकि भले ही कॉल उनका था लेकिन वहां पर रन बनता ही नहीं था। बैटिंग की अगर बात करूं तो यशस्वी जायसवाल ने कमाल की बैटिंग की। जिस तरह से उन्होंने हर एक बॉलर के लिए अपना जो स्ट्रेटेजी बनाई हुई थी वो बहुत ही कमाल का था। वो फास्ट बॉलर जो मिचेल स्टार्क थे उनके लिए वो क्रीज के अंदर आकर बैटिंग कर रहे थे, जबकि बाकी जो बॉलर्स थे उनके लिए वो निकल के बॉल को प्लेट कर रहे थे, बॉल को खेल रहे थे। तो काफी अच्छी बैटिंग थी यशस्वी जायसवाल की। उन्होंने काफी अच्छा एनालाइज किया था सभी बॉलर्स को। तो हो सकता था कि यशस्वी जायसवाल आज बहुत अच्छा पारी खेल कर जाते, लेकिन एक गलती की वजह से यशस्वी जायसवाल को रन आउट होना पड़ा और शायद उसी विकेट की वजह से पूरा मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया की ओर शिफ्ट हो गया। वही विराट कोहली की बात करूं तो 86 बॉल पर विराट कोहली ने 36 रन की पारी खेली है। जो 85 बॉल उन्होंने फेस किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सम्मान देके उन्होंने सारे बॉल को फेस किया। उनको पता था कि उनकी कमजोरी क्या है। वो ऑफ स्टंप से बाहर वाली गेंद को बिल्कुल भी छेड़ नहीं रहे थे, लेकिन जो 85 बॉल उन्होंने खेले हैं उसमें से उन्होंने एक भी बॉल ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद को एक भी बार नहीं छेड़ा था। लेकिन यहाँ पर गलती उनसे यही हुई, शायद उनको ये लगा था कि अब बॉल पुरानी हो गई है और हरकत नहीं करेगी, इस वजह से शायद उन्होंने जो लास्ट बॉल थी उनको वो छेड़ बैठे और उसी बॉल पर उनका विकेट गिर पड़ा। बाकी उन्होंने अच्छी बैटिंग की और जो उनके बीच साझेदारी हुई वहां से लग रहा था कि इंडियन टीम यहाँ से कुछ अच्छा करेगी और आज पूरे दिन विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल निकाल देंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हो सका और इंडियन टीम कोलैप्स कर गई। फिर से देखना होगा कि अगले दिन क्या होता है। बाकी बात करते हैं बाकी बैट्समैन की। रोहित शर्मा 2023 वर्ल्ड कप में जो हमें हार मिली थी, उसके बाद रोहित शर्मा के ऊपर बहुत ज्यादा हमदर्दी लोगों का साथ बना हुआ है, क्योंकि इस तरह से अगर कोई कप्तान फेल होता है तो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज होती है, उनको रिटायरमेंट के लिए बोलते हैं, उनको टीम में ड्रॉप करने की बात होती है। लेकिन रोहित शर्मा के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वो यहाँ पर कैप्टनसी ना तो अच्छा कर पा रहे हैं और ना ही वो बैट से भी परफॉर्म कर पा रहे हैं। मात्र 3 रन बनाए, बहुत ही गलत शॉट खेल के आउट हुए। पुल शॉट खेलना चाहते थे लेकिन वो पुल शॉट खेल ही नहीं पाए, बस बॉल को टैप करके रख दिया और वहां पर कैच थमा दिए। रोहित शर्मा की कप्तानी की बात करूं तो आखिरी तक रोहित ने बहुत ही घटिया कप्तानी की। जब खेल को 20 मिनट बचे थे तब किसी नाइट वॉचमैन की जरूरत नहीं थी गेम में, लेकिन उन्होंने आकाशदीप को भेजा, जबकि हमारे पास 90वें नंबर तक बैट्समैन भरे पड़े हैं। यहाँ पर रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर को आप भेज सकते थे, लेकिन आपने आकाशदीप को चुना।
वो अलग बात था कि जब 9 विकेट गिर गए थे तब आकाशदीप ने फॉलो ऑन से बचा लिया था, लेकिन वो प्रॉपर बैट्समैन है ही नहीं। और आपने ऑस्ट्रेलिया को ये वाइब दे दिया कि गेम खत्म होने वाला है, आप विकेट ले लीजिए। तो ये सारी चीजें होती है जिसके वजह से रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवाल उठना लाजमी है, उठना चाहिए, क्योंकि इस तरह के इंटरनेशनल लेवल में आप इस तरह की चीजें नहीं कर सकते। केएल राहुल, पूरे सीरीज में राहुल ने ओपनिंग की थी, लेकिन आज उनको नंबर 3 पर आना पड़ा। वजह यही थी, रोहित शर्मा चाहते थे वो खुद ओपनिंग करे, लेकिन उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि तीसरे चौथे ओवर में ही रोहित शर्मा के आउट होने के बाद वो आ गए, तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, उनको ओपनिंग वाला ही वाइब थी। शुरुआत बहुत अच्छा ले लिए थे, लेकिन एक ऐसे बॉल पर आउट हो गए जो अनप्लेएबल थी, क्योंकि जो बॉल अंदर आके जो केएल राहुल जैसे सेट बैट्समैन नहीं खेल पा रहे हैं, मतलब बहुत ही अच्छी वो बॉल थी। तो यहाँ पर केएल राहुल को कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि उनका नंबर भी आज चेंज कर दिया गया था। 24 रन उन्होंने जरूर बनाए और अच्छा उन्होंने फाइट बैक दिखाया था, तो उतना ज्यादा आप राहुल को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। बाकी केएल राहुल का ये सीरीज काफी अच्छा गया है। बाकी ओपनर से अगर आप ऑस्ट्रेलियाई ओपनर्स को देखो या फिर इंडियन ओपनर्स को देखो, तो केएल राहुल सभी में बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। इस वक्त ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा क्रीज पर मौजूद है, उनसे पहले आकाशदीप को भेजा गया था। तो ये कितना जस्टिफाइड है आकाशदीप को भेजना, जबकि आपके पास 22 मिनट का टाइम बचा हुआ है ऑलरेडी। ऐसा भी नहीं कि 1-2 ओवर बचा है, आपके पास 22 मिनट बचे हैं, मतलब 5 से 6 ओवर इसमें हो सकते थे। तो यहाँ पर रोहित शर्मा की कप्तानी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। यहाँ पर आप वाशिंगटन सुंदर या फिर रविंद्र जडेजा को भेज सकते थे, लेकिन आपने आकाशदीप को चुना एज ए नाइट वॉचमैन। यहाँ पर बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक वाइब चली गई कि अब खेल खत्म होने वाला है। तो जो बैट्समैन होता है उसको खेल के शुरुआत में और खेल के अंत में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना पड़ता है। तो इस तरह के प्रेशर आप हैंडल नहीं कर सकते शुरुआत में और आखिरी में। यहाँ पर आकाशदीप को एज ए नाइट वॉचमैन भेजना बहुत ही घटिया डिसीजन लगा। देखते हैं अब अगले दिन क्या होता है। उम्मीद यही करते हैं कि रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत क्रीज पर मौजूद रहें और अच्छी खासी साझेदारी निभा कर जाएं। और उम्मीद यही करते हैं कि इंडियन टीम को बहुत ही कम से कम ट्रायल मिले, ताकि हम उसको दूसरे पारी में कवर कर सके। बाकी आपका क्या कहना है इसके बारे में? वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मेरे इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।